जून 84 ऑपरेशन ब्लू स्टार जद भी ये दिन नज़दीक आते हैं तो सिखां दे हिरदियां दे विच अजीब किस्म की थरथली पैदा हो जाती कि आखिर ये साडे नाल क्यों होया। ये कोई पहली बार नहीं कि दरबार साहब ते अटैक होया होवे। 1757 जहान खान ने जब श्री दरबार साहब ते अटैक किया, बाबा दीप सिंह जी ने उस टाइम पे उन्हां नाल लोहा लिया। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी वो जद भी भारत नूं जितन वास्ते आउंदा सी, भारत दा मंदिरां तो सब थां तो लुट खुट के जो समान वो वापस लैके जा रहा सी ते सिखां ने उस तो सारा कुछ होया। तो वो इस कौम तो खौफ ज़्यादा होया ते उसने जब ये पता किया कि इन्होंने ताकत कित्थों मिलती है तो उसने 1764 दे विच दरबार साहब श्री अमृतसर ते हमला किया। उस टाइम अकाल तख्त के जथेदार गुरबख्श सिंह जी ते उन्हां दे साथियों ने उसका मुकाबला किया। सो ये पहली बार नहीं होया कि दरबार साहब ते कोई हमला होया होवे। हिंदुस्तान ते शासन करने वास्ते कोई बाहरी ताकत आई होवे या मौजूदा कोई भी ताकत, कोई भी पोलीटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान ते राज करती है, वो सिखां दी बहादरी, इन्हां दी अनख तो पैपीत होंदी है। तो इन्हां नूं ताकत कित्थों मिलती है, उसनूं खेरू खेरू करन दा या उसनूं तबाह करन बारे ये ताकतां सोचदियां हन। ते ये हमले हमेशा ही सिखां दे इस अध्यात्मक स्थान ते इस ताकत अकाल तख्त साहिब जिथों सिख अपनी ताकत लैके चलते हैं हरमंदिर साहब को, उत्थे अटैक होने इन्ना जो पावरां हैं जो हिंदुस्तान ते राज करने वालियां, चाहे वो स्पष्ट राज कर रही हैं या आप प्रतख रूप विच इत्थों की ताकत नूं अपने हत्थ विच रखना चाहदियां हैं, वो हमेशा ही इस तरह के वाक़यात पैदा करते रहे। 1984 का जो अटैक दरबार साहब श्री अमृतसर ते होया, ये पिछे भी काफ़ी इस तरह की गल्लां हैं जिहदे विच कांग्रेस तो खुद सिखां दी विरोधी हमेशा रही, जिसने पहला सिखां दे नाल वादा किया कि तुसी साडे नाल रहो, तुसी अपना वक्री स्टेट ना मंगो ते असीं तुहानूं तुहाडा खिता इत्थे देंगे। तो उसकी वादा खिलाफी की जब बाकी सारिया स्टेटां भाषा के आधार पर बनन लगियां तो पंजाब का उस दे विच कोई नाम नहीं सी, तो अकाली दल ने ते सिखां ने मोर्चा लगाया। पंजाबी सूबा जिंदाबाद नाम के नारे हेठ जब एक इकट्ठ होने शुरू हुए, तो इस तो पहला आज़ादी तो जो बाद विच हिंदुस्तान की सरकार ने जो हमला किया श्री दरबार साहब अमृतसर ते सी, वो सी 4 जुलाई 1955 के। उस टाइम ते जथेदार अकाल तख्त अक्षर सिंह जी, जथेदार अक्षर सिंह ਅਤੇ 2000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ मौत हुई। जथेदार अक्षर सिंह ਸਮੇਤ 3000 ਤੋਂ ज़्यादा ਸਿੰਘ जो ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ 12000 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ। तो उस तो बाद फिर 70 के दहाके तक जो बाहरी ताकत हिंदुस्तान ते अपना अप्रतख रूप दे विच होल्ड करना चाहदियां सन, वो सी रशिया ते चाइना। उन्होंने अपनी ताकत को वधाउण लई पंजाब दे विच भी अपनी ताकत वधाउणी शुरू की। इत्थों दी स्टूडेंट यूनियन जो कम्युनिज्म के नाम ते सन, उन्होंने काफ़ी 70 के दहाके तक काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रभाव दिया। तो वो सिखां की ताकत नूं अपने नाल ला के सिख गुरमत नूं कम्युनिज्म नाल जोड़ के वो अपनी ताकत बढ़ा रहे सन।
जब 300 साला श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का मनाया गया तो उस टाइम दमदमी टकसाल के मुखी संत करतार सिंह जी वालों काफ़ी ज़्यादा जोर लगा के धर्म प्रचार किया गया हिंदुस्तान के। तो उस तो बाद आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन ने काफ़ी ज़्यादा जोर फड़ना शुरू किया, जिस दे विच ये जो खब्बे पक्षी पार्टियां सन ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ नौजवान टुट के आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के नाल ये ताकत पहुँच गई। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 70 ਦਾ ਦਹਾਕਾ खत्म होया तो 80 के दहाके ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा ताकत सिख नौजवानी दी जो सी ਉਹ इधरले पासे ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਈ। अकाली दल ਤੇ दरबार साहब नाल मतलब कि अपने धर्म के नाल जुड़ के उन्होंने काम करना शुरू कर दिता। तो उस तो खफा हो के ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ करना शुरू कर दिता। वो साढ़े वास्ते घातक ये हमला तां ज़्यादा हो रहा है कि ये हमला करन वाले कोई बाहरी नहीं बल्कि साडे तरह साबत सूरत सिक्खी दे भेस दे विच भेस कहिए या साबत सूरत सिख बन के एक प्रचारक के तौर पर जदों कोई किसी गल नूं प्रचारदा है तो उसका नुकसान होना सुभावक ज़्यादा ही हुंदा है। सो इन्हां हमलियां तो अते हुण जो अजोके हमले सिक्खी ते हो रहे हैं, सुचेत होने की जरूरत है। ये हमले भी अज कोई पहली बार नहीं हो रहे, इस तरह के हमले भी गुरु काल दे विच भी हुंदे रहे हैं। पिरथिया भी ओदी एक कड़ी सी, तो वो कड़ी अगे चलती आ रही है। वो हुक्मरानां वल्लों कह लईए सिद्धा प्रतख हुक्मरान होन या अप्रतख ताकतां जो चाहदियां जिन्होंने इस कौम के इस अनख तो अनख नूं खत्म करने वास्ते जो कुछ करना चाहते हैं कर रहे हैं। सानू अपना सही प्रचार अपने बच्चों नूं अपनी सिक्खी बारे दसना चाहिए है। बाकी घबराउण की कोई गल नहीं है, गुरु आप सहाय होणगे। अज तक जिन्ने भी हमले सिक्खी ते होए हैं, गुरु साहब ने आप विचरते हुए उन्होंने हमलियां नूं पछाड़िया है। ये भी नहीं रहणगे, सो सिक्खी प्रफुल्लित होएगी। पर साडा जो फर्ज बनता है कि असी अपने बच्चों नूं सिक्खी स्वरूप विच कायम करिए ते उन्हां नूं अपने इतिहास नालों ना टुटन दईए, क्योंकि इस वक्त जो सब तो वड्डा हमला है वो साडी गुरबाणी ते साडे इतिहास ते हो रहा है कि इतिहास नाल छेड़छाड़ करके जे असी इतिहास तो ही विरवे हो गए अपने जो साडा सही इतिहास है तो फिर साडे वास्ते मुश्किल होएगी। सो गुरु महाराज आप सहाई होन, साडे सिर ते मेहर भरे हथ रखन। सिक्खी हमेशा चढ़दी कला विच रही है अते रहेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।